आज की हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज का विषय है वचन। वचन अंग्रेजी के नंबर शब्द के लिए प्रयुक्त होता है। बच्चों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का बोध कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। वचन इन्हीं संज्ञा शब्दों की संख्या बताते हैं। आइए वचन को हम इस चित्र द्वारा समझते हैं। यह एक खुले मैदान का चित्र है। यहाँ बच्चे गेंद से खेल रहे हैं। एक स्त्री पेड़ के नीचे बेंच पर बैठकर किताब पढ़ रही है। बेंच के पास ही कुछ खाने की वस्तुएं रखी हुई हैं। कुछ पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। कुत्ता कूद रहा है तथा एक लड़की फूलों को तोड़कर टोकरी में रख रही है। यहाँ गेंद, पेड़, कुत्ता, किताब, स्त्री तथा बेंच शब्द उनके संख्या में एक होने का बोध करा रहे हैं तथा बच्चे, पक्षी, फूल तथा वस्तुएं शब्द उनके एक से अधिक होने का बोध करा रहे हैं। इस प्रकार किसी प्राणी या वस्तु की एक या एक से अधिक संख्या में होने के विषय में बताने वाला शब्द का रूप वचन कहलाता है। परिभाषित रूप में शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का बोध होता है उसे वचन कहते हैं। वचन के भेद। वचन के दो भेद होते हैं। पहला एकवचन तथा दूसरा बहुवचन। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का बोध हो उसे एकवचन कहते हैं। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ कलम, घड़ी, पंखा, पुस्तक, लड़की तथा साइकिल शब्द किसी एक वस्तु या प्राणी के लिए प्रयोग हुए हैं, अतः यह एकवचन शब्द है। वचन का दूसरा भेद है बहुवचन। बहुवचन शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं। यहाँ कलमें, पुस्तकें, घड़ियाँ, पंखे, लड़कियाँ तथा साइकिलें शब्द एक से अधिक यानी अनेक के लिए प्रयोग हुए हैं, इसलिए यह बहुवचन शब्द है। वचन परिवर्तन के कुछ आवश्यक नियम। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे लड़की पढ़ रही है, इस वाक्य का बहुवचन रूप बनाते समय लड़की संज्ञा का बहुवचन रूप लड़कियां तथा पढ़ रही है क्रिया शब्द का बहुवचन रूप पढ़ रही हैं हो जाएगा। कुछ शब्द एकवचन तथा बहुवचन में समान रहते हैं, जैसे आदमी, पेड़, बादल। बच्चों, ऐसे शब्द जब वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं तब क्रिया का रूप बदल जाता है। कुछ शब्द एकवचन होते हुए भी सदैव बहुवचन में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे प्राण, हस्ताक्षर, आंसू, दर्शन आदि। इनको वाक्यों में प्रयोग करके देखते हैं। डर के मारे मेरे तो प्राण ही निकल गए। मैं आपके हस्ताक्षर पहचानता हूँ। उसके तो आंसू ही नहीं थम रहे हैं। आजकल आपके दर्शन दुर्लभ हो गए हैं। तो देखा बच्चों, इन शब्दों को जब हमने
वाक्यों में प्रयोग किया तब हमें ये पता चला कि ये एक वचन होते हुए भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जा रहे हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग होते हैं, जैसे भीड़, जनता, पुलिस आदि। आदर देने के अर्थ में भी एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग होता है, जैसे दादाजी आराम कर रहे हैं, अध्यापक पढ़ा रहे हैं। द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञाएं सदा एक वचन में ही प्रयुक्त होती हैं, जैसे पानी अधिक पीना चाहिए। संकट में मित्रता की ही परख होती है। वचन परिवर्तन के नियमों को कुछ उदाहरणों द्वारा समझते हैं। नियम 1, आकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्दांत में आ को हटाकर ए लगा दिया जाता है। उदाहरण जैसे कमरा, कमरे, घोड़ा, घोड़े, बच्चा, बच्चे, कपड़ा, कपड़े। नियम 2, अकारांत तथा आकारांत स्त्रीलिंग शब्दांत में अ तथा आ को ए कर दिया जाता है। उदाहरण बात, बातें, आँख, आँखें, माता, माताएं, कथा, कथाएं। नियम 3, या अंत वाले स्त्रीलिंग शब्दों में या को या कर देते हैं। कुछ उदाहरण देखते हैं, जैसे चिड़िया, चिड़ियाँ, डिब्बिया, डिबियाँ, चूहिया, चूहियाँ, बिटिया, बिटियाँ। नियम 4, इकारांत तथा ईकारांत स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों में या लगाकर उसके बहुवचन रूप बनाए जाते हैं, जैसे निधि, निधियाँ, जाति, जातियाँ, मछली, मछलियाँ, बिल्ली, बिल्लियाँ। नियम 5, स्त्रीलिंग एक वचन शब्दों में अंतिम उ तथा औ में ए लगा जोड़कर उनके बहुवचन रूप बनाए जाते हैं। उदाहरण वस्तुएं, वस्तु, वस्तुएं, धातु, धातुएं, ऋतु, ऋतुएं, वधु, वधुएं, बहु, बहुएं, गो, गोएं। नियम 6, कई एकवचन शब्दों के अंत में समूहवाची शब्द जैसे लोग, गण, वृंद, वर्ग तथा जन लगाकर बहुवचन रूप बनाए जाते हैं। उदाहरण अमीर, अमीर लोग, लेखक, लेखक गण, पक्षी, पक्षी वृंद, श्रमिक, श्रमिक वर्ग, संत, संत जन। आइए बच्चों, हमने अभी तक जो कुछ भी वचन विषय के बारे में आपको बताया है उसे एक बार दोहरा लेते हैं। शब्द का जो रूप उसकी संख्या का बोध कराए उसे वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, पहला एक वचन और दूसरा बहुवचन। द्रव्यवाचक और भाववाचक संज्ञाएं सदैव एक वचन में प्रयुक्त होती हैं। कुछ शब्द सदैव एक वचन में ही प्रयोग किए जाते हैं,
जैसे भीड़, जनता आदि। आदर देने के अर्थ में सदैव बहुवचन का प्रयोग होता है। कुछ संज्ञा शब्दों के बहुवचन बनाने के लिए उनके साथ समूहवाचक शब्द जैसे लोग, गण, वर्ग, वृंद तथा जन आदि जोड़ दिए जाते हैं। बच्चों, आप आगे दिए गए अभ्यास कार्य को पूरा करके अपने ज्ञान का परीक्षण कर सकते हैं।